हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपने मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में देख लिया होगा कि मैं आपके फ्री लेक्चर्स की सीरीज लेकर आया हूँ जीएस के सेक्शन पॉलिटी के लिए। तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ कि मैं इस कोर्स के अंदर किस तरह से पूरे लेक्चर्स को ऑर्गेनाइज किया हूँ और किस तरह से मैं आपके सामने लेक्चर्स को डिलीवर करूंगा, जिससे आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, यूपीएससी का सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ या फिर अपने स्टेट के यूपी पुलिस, यूपीएसआई या फिर अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक्सेप्ट सिविल सर्विसेज के एग्जाम के अलावा जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं वहां पे मेरे आपके लेक्चर्स आपको हेल्पफुल रहेंगे। अब बात आती है कि यूपीएससी के लिए क्यों नहीं, तो यूपीएससी के लिए कोई नहीं बेटा, वो यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम के लिए नहीं, वो बहुत डेप्थ में जाने वाला एग्जाम है, उसकी आप बात छोड़िए। यहाँ जिस चीज के लिए आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो कुछ एक जैसे हम यहाँ पर अपने इस कोर्स के अंदर बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारे छोटे छोटे टर्म्स इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें लेक्चर वन जो होगा हमारा, ठीक है, जो हमारा लेक्चर वन होगा, जो हमारी थीम वन होगी लेक्चर की, वो क्या होगी कि व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या है, ठीक है। सरकार क्या होती है, सरकार क्या होती है और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसकी जो थीम बन रहेगी वो सरकार क्या होती है या फिर उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। और अगर मैं बात करूं इस लेक्चर में, और इस पहले लेक्चर में हम और क्या डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा संविधान क्या होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है दोस्तों कि फेडरल है, यूनिटरी है, या फिर किस तरह से इसका गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर काम करता है। बात समझ में आ गई है आप लोगों को। देखिए मैंने आपसे पहले कहा है कि जो हिंदी वाले भाई मेरे हैं, जो चीज आप जैसे मैं बोल रहा हूँ ना संविधान, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए संविधान की संरचना। बात समझ में आ गई आप लोगों को, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। बाकी मैंने आपको बोला है कि आपको लुसेंट की बुक लेनी है, ठीक है। उसके बाद लेक्चर टू की अगर हम बात करें, लेक्चर टू हमारा जो सीधा आएगा दोस्तों, वो आएगा हमारा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ, ठीक है दोस्तों, संविधान का निर्माण हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे दूसरे लेक्चर में, संविधान के निर्माण की। संविधान के निर्माण में हम किस किस चीज की बात करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो हमारी संविधान की सभा हुई थी इसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल के रेजोल्यूशन के बारे में, ठीक है। यहाँ पर प्रियम्बल के रेजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। मतलब दोस्तों ये हुआ कि प्रियम्बल के बारे में अलग से एक लेक्चर आएगा, बट यहाँ पर प्रियम्बल के रेजोल्यूशन जैसे इसको किसने रखा था, ठीक है, इसके उद्देश्य क्या थे, वो सारे हम यहाँ पर लेक्चर 2 में डिस्कशन करेंगे, जिसकी बातें हम यहाँ पर लेक्चर 2 में करेंगे, ठीक है दोस्तों। लेक्चर बाय लेक्चर आपको बिल्कुल फ्री, लेयर बाय लेयर आपको लेक्चर्स मिलेंगे, जिससे आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करें, गवर्नमेंट की बात कर ली थी हमने, यहाँ पर हम बात करेंगे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार के अंग, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि दोस्तों किसकी बात करने वाले हैं, सरकार के अंग की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सरकार के अंग की बात करेंगे कि किस तरह से सरकार के अंग कार्यरत होते हैं। और जस्ट इस लेक्चर के बाद आप समझ जाएंगे कि ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है। अब इसी लेक्चर में जस्ट ये समझने के बाद, सरकार के अंग समझने के बाद हम सीधा बात करेंगे दोस्तों किस चीज की, पता है आप लोगों को, यहाँ मैं इस लेक्चर मतलब आपका जो कोर्स है इसको मैं कितना इजी बनाऊंगा, सरकार के अंग के मैं बात करने के बाद में आपसे सीधा डिस्कस करूंगा पार्लियामेंट, मतलब संसद, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर राज्य विधायिका, राज्य विधायिका का मतलब क्या होगा बच्चों, राज्य विधायिका का मतलब क्या होगा, स्टेट
लेजिस्लेटिव। वो पढ़ने का तरीका छोड़ दीजिए कि पहले ये करना है उसके बाद ये नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन सारे होंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई तुरंत, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आप यहाँ समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ अपने पार्लियामेंट समझ लेंगे हम, यहाँ पर हम स्टेट लेजिस्लेटिव समझ लेंगे, ठीक है। लेक्चर 3 में समझेंगे हम सारी चीजें। उसके बाद लेक्चर 4 में हम करेंगे दोस्तों, हम अपने करेंगे फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। मतलब फंडामेंटल राइट डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आपके मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। समझ में आ गई बात आपको। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी करेंगे, मौलिक अधिकार तथा राज्य के निर्देशक। इसके करने के बाद तुरंत लेक्चर 5 आपका किस पर आएगा मालूम है आपको? जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी का मतलब न्यायपालिका। किस पर आएगा? न्यायपालिका। समझ में आ गया। जुडिशरी में आपको हमको क्या क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट, हमको पढ़ना है हाई कोर्ट, हमको पढ़ना है ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। हमको क्या पढ़ना है? ग्राम न्यायालय, ठीक है। हमको क्या पढ़ना है? ग्राम न्यायालय। समझ में आया? ये सारी चीजें पढ़ रही है, ठीक है। लेक्चर 5 हो गया आपका। लेक्चर 6 में हम करेंगे, आपको पता होना चाहिए, प्रियम्बल, ठीक है। यहां पर हम करेंगे उद्देशिका। लेक्चर 6 में हम क्या करेंगे? प्रियम्बल। क्लियर है? उसके बाद क्या करेंगे? लेक्चर 7 में हम क्या करने वाले हैं पता है आपको? लेक्चर 7 में हम करेंगे आपका पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है, और पार्ट 4 का ए। मतलब यहां पर हम करेंगे अपनी यूनियन टेरिटरी के बारे में, यहां पर पढ़ेंगे सिटीजनशिप के बारे में, यहां पर पढ़ेंगे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। समझ में आ गई बात? लेक्चर 7 हो गए। अब लेक्चर 8 हम पढ़ेंगे बॉडीज के बारे में। बॉडीज के बारे में का क्या मतलब है सर? जैसे यूपीएससी, जैसे इलेक्शन कमीशन, ठीक है। जैसे और क्या है? जैसे आप देखेंगे नीति आयोग, ठीक है। इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे लेक्चर 8 में। लेक्चर 9 आपका होगा फेडरलिज्म, मतलब संघवाद। क्लियर है? उसके बाद लेक्चर नंबर 10 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों। लेक्चर नंबर 10 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। इस तरह से आपके कोर्स का लेआउट रहेगा। हर एक चीज जो चीजें आपके संविधान के से आती हैं, जो भी आपकी पॉलिटी के सेक्शन से आती हैं, इन सब चीजों के अंदर से एक एक चीज कवर हो जाएगी। ये मेरा आप लोगों से वादा है।
बात समझ में आ गई दोस्तों? ये मेरा आप लोगों से वादा है कि सारी चीजें यहाँ से आपकी चीजें हो जाएंगी। एक एक चीज, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको टिक क्रॉस कर लेंगे। टिक, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये मेरा आप लोगों से वादा है, ठीक है। अब ये तो मेरे लेक्चर्स है, आप कह सकते हो कि 10 लेक्चर 10 बने, बट इवन इनकी थीम भी बनेगी, ठीक है। लेयर 1, जैसे लेक्चर 1 हो गया तो लेक्चर 1 का पार्ट ए, लेक्चर 1 का पार्ट बी, मतलब थोड़े छोटे छोटे जहाँ पे बेसिक्स होंगे तो वहाँ पे थोड़े लेक्चर्स लेंथी हो जाएंगे, तो वहाँ से आप सारी चीजें कर लेंगे, ठीक है। ये मेरा लेआउट रहेगा कि इस ऐसे हमको पढ़ना है, इससे सारी चीजें हो जाएंगी। अब क्या होता है, मेरी बात सुनना, जैसे दूसरे लोग पढ़ा रहे हैं, कोई भी पढ़ा रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, तो सबसे पहले वो जो भी बंदा पढ़ा रहा है, हर कोई अपना बेस्ट देता है, ठीक है, इसमें कोई धारा ही नहीं है, ठीक है। वो सबसे पहले क्या कराते हैं, प्रियम्बल कराएंगे, प्रियम्बल के बाद पार्ट 1 कराएंगे, पार्ट 2 कराएंगे, फिर पार्ट 3 फंडामेंटल ड्यूटीज में आ जाएंगे, फिर पार्ट 4 ये ऊपर डीपीएसपीज हो गया, ठीक है। फिर पार्ट 5 में आएगा बंदा, पार्ट 5 में फिर आपकी पार्लियामेंट आती है, फिर पार्ट 6 में चला जाएगा बंदा। इस तरह से नहीं करेंगे हम। अब मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, भरोसा रखिएगा कि सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से डील हो जाएंगे, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ठीक है। यहाँ कोई दोहराने वाली बात नहीं है कि कोर्स तो पूरा होगा, ये बात आप मुझ पे छोड़ दीजिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, मेरे लेक्चर जो जो बच्चा फॉलो करेगा उसको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर रखना है दोस्त। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देता हूँ। फिर से बता देता हूँ आपको, घटना चक्र, ठीक है, घटना चक्र, घटना चक्र जरूर लेनी है आपको। किसकी लेनी है, पॉलिटी की लेनी है, ठीक है। लगभग 300 रुपीज की आएगी, बस इतना खर्चा कर लो दोस्त, बस इतना खर्चा कर लो, बाकी इंटरनेट है ही आपके पास, इतना खर्चा कर लो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। सारा कोर्स मेरा आपको सारे क्वेश्चंस करवा देगा, ठीक है। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, समझ में आ गई बात। घटना चक्र ले लीजिए। हाँ, अगर किसी को आर्टिकल वाइज आर्टिकल राइट रटने हैं ना, तो उसके लिए आप बेयर एक्ट ले सकते हैं, ठीक है, बेयर एक्ट ले सकते हैं, बेयर एक्ट ले सकते हैं, बेयर एक्ट। अब बेयर एक्ट क्या होता है, छोटी सी किताब होती है संविधान की, ठीक है। या आप अगर केवल इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो ये पीएम बख्शी साहब की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत बेस्ट बुक कह सकते हैं आप। आर्टिकल वाइज आर्टिकल इसके अंदर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। अगर इंग्लिश के मीडियम के बच्चे हैं तो पीएम बख्शी ले लीजिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है, अगर आप केवल हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, केवल हिंदी मीडियम में थोड़ी इंग्लिश भी समझना चाहते हैं, तो ये आप बेयर एक्ट ले सकते हैं डिगलॉट की, ठीक है। ये बहुत अच्छी बुक है, इससे आप बहुत अच्छे से बेसिक समझ, बेसिक का मतलब आर्टिकल वाइज आपको समझ में आएगा। बोथ साइड में लिखा हुआ है, एक तरफ में हिंदी लिखा हुआ है, एक तरफ में इंग्लिश लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। समझ में आएगी बात आपको मेरे लोग को। अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो बुक भी आप ले सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत सर की बुक है, ये बहुत ज्यादा मोटी आती है। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो आप इस बुक को ले सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। समझ में आया दोस्तों आप लोग को? तो अब आगे से आपको जो लेक्चर मेरे फॉलो करने हैं, तो इस सीक्वेंस में आप लेक्चर्स को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जो लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपका ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में पार्लियामेंट खत्म हो जाता है, अगर आपका पार्लियामेंट खत्म हो रहा है तो क्या करना है, अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की घटना चक्र को खोलना है, घटना चक्र के इंडेक्स में देखना है पार्लियामेंट वाला चैप्टर, पार्लियामेंट वाला चैप्टर देखना है और फटाक से सारे क्वेश्चन क्या कर देने हैं, टिक कर देने हैं। टिक कर देने का मतलब कि आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद में किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे, आपके सारे क्वेश्चन जो आएंगे। समझ में आया? थैंक यू सो मच आपका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू।